श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि साल की सबसे विशेष तिथि जिसे हम सोमवार की अष्टमी कहते हैं वह इस बार इस फाल्गुन महीने में पड़ रही है। 4 मार्च 2024 को पड़ने वाली ये सोमवारी अष्टमी हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर के आ रही है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि फाल्गुन महीने में पड़ने वाली इस सोमवार की विशेष अष्टमी पर यदि आप एक बेलपत्र से, 3 शमी पत्र से और अगर एक सफ़ेद फूल से अगर यह विशेष उपाय शिवलिंग के सामने कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर के भारी से भारी रोग समाप्त होंगे, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण होगी, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में बनेंगे, दुर्भाग्य का आपके जीवन से अंत होगा। रुपये पैसों की यदि आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं चल रही हैं तो ये सभी समस्याएं महादेव की कृपा से समाप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस बार जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही हैं वह हमारे लिए बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि ये फाल्गुन के महीने में पड़ रही हैं और इसी महीने में महाशिवरात्रि का पर्व भी आने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जो सोमवार की अष्टमी है वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। इसीलिए इस सोमवार की विशेष अष्टमी पर हमें महादेव तथा माता पार्वती की कृपा एक साथ प्राप्त होने वाली है। तो देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 3 शमी पत्र लेनी होगी। देखिए, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती हैं उन्हें आप शुद्ध जल से धो करके पुनः उनका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मात्र ये 2 सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं और सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय में यदि आप इस उपाय को करेंगे तो यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है, क्योंकि प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि सोमवार की अष्टमी पर आपको प्रदोष काल के समय में ही यह उपाय करना है। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे ही प्रदोष काल का समय कहते हैं और इसी समय में आपको कोशिश करनी है कि यह उपाय करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र हैं और 3 शमी पत्र हैं, इन सभी को आपको एक साथ पकड़ना है और इन सभी को आपको एक साथ पकड़ करके सबसे पहले तो भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाधारी के बिल्कुल बीच में जो माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। सामने आपको वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको समर्पित करने हैं और आपको महादेव के बहुत ही प्रिय नाम चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और यदि आप अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देखते हैं, व्यापार में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका जो कर्जा है वह बहुत ही अधिक बढ़ने लगा है, जीवन में धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन धान्य प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह सभी बंद होते आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोलना है। और ये जो एक बेलपत्र हैं, 3 शमी पत्र हैं, इन्हें आपको माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करने हैं। देखिए, ये जो एक बेलपत्र हैं, 3 शमी पत्र हैं, इन्हें आपको माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर रखना नहीं है, केवल आपको स्पर्श करवाने हैं। बेलपत्र और शमी पत्र की जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी। सामने जिस प्रकार से वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको यह एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाने हैं। अब इन बेलपत्र और तीनों शमी पत्र को वहाँ से आपको उठा करके सीधे आपको इन सभी को शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। इस बार भी जो बेलपत्र की डंडी है और शमी पत्र की डंडी है उनका भाग आपकी तरफ रहेगा और जो बेलपत्र की पत्ती वाला भाग है, शमी पत्र की पत्ती वाला भाग है, वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र और शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। आपको यह उपाय करते समय बिल्कुल सावधानी से करना है, जिस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी की तिथि पर यह उपाय करता है तो अगली अष्टमी आने से पहले उसकी जो मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह उपाय आपको इस अष्टमी की तिथि पर अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपके शरीर से भारी रोगों को समाप्त करने वाला है, आपके शरीर में जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी है उन्हें समाप्त करने वाला है। तो यदि आप या आपके घर का कोई भी व्यक्ति दवाई खा कर परेशान हो चुका है तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है।
देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 14 चने की दाल लेनी होगी। 14 यानी कि 14 चने की दाल आपको लेनी है। अब इस चने की दाल को आपको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हैं, उस बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से आपको ये जो चने की दाल है उसे 14 बार घुमाना है। देखिए, बीमार व्यक्ति यदि स्वयं इस उपाय को करना चाहता है तो अपनी मुट्ठी में चने की दाल बंद करके अपने स्वयं के सर के ऊपर से 14 बार इस चने की दाल को उसे घुमाना है और महादेव का स्मरण करते हुए ये जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अगर बीमार व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकता है तो घर का कोई भी सदस्य उस बीमार व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर सकता है। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपकी मुट्ठी में जो 14 चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और जिस भी व्यक्ति को बीमारी है या फिर वह अपने रोग से परेशान है तो उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है, उसकी आपको गोत्र बोलना है। नाम और गोत्र बोल करके ये जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि इसके शरीर में जो भी भारी रोग हो चुका है, जो भी भारी बीमारी हो चुकी है, उसे कुंदकेश्वर महादेव आप अति शीघ्रता से समाप्त करने की कृपा करें। और यदि आप अपने स्वयं के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप इस अष्टमी की तिथि पर यह उपाय कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भारी से भारी रोग हैं या फिर आपके परिवार का वह जो सदस्य हैं जो बीमार रहता है उसके शरीर में, उस बीमारी में उसे आराम देखने को मिलेगा। तो जिस व्यक्ति के शरीर में रोग हैं उसे यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही करना होगा। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है और यह जो उपाय है विशेषकर जिन लोगों के जीवन में धन की बहुत ही अधिक समस्या रहती हैं, वह एक एक रुपये के लिए बहुत अधिक परेशान रहते हैं या फिर वह अपने जीवन में कर्ज की समस्या को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो जीवन में धन संपदा की प्राप्ति के लिए और धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए विशेषकर आपको यह सोमवार की अष्टमी का चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर इसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो आप जो आटा मढ़ेंगे उसमें आपको नमक नहीं डालना है, यानी कि आपको शुद्ध आटा मढ़कर ही इसका एक दीपक तैयार करना होगा। अब देखिए, इस दीपक के अंदर हमें विशेषकर लंबी बाती का प्रयोग करना है, यानी कि जो लाल रंग की बाती होती है उसका हमें प्रयोग करना है। लाल रंग का कलावा का जो धागा आता है जिसे हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, उसी धागे की बाती का प्रयोग हमें इस दीपक में करना होगा। क्योंकि जब भी हम माता लक्ष्मी के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो इसके लिए हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। दीपक में हमें विशेषकर शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसे आपको इस सोमवार की अष्टमी पर लेकर के पहुंचना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। और ये जो उपाय है विशेषकर आपको इस सोमवार की अष्टमी पर प्रदोष काल के समय, शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो दीपक है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब भी आप इस दीपक को रखेंगे तो इसकी जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और इसके बाद आपको जो दीपक है इससे प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। और गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति सोमवार की इस अष्टमी की तिथि पर इस प्रकार से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये दीपक प्रज्वलित करके आ जाता है, माता लक्ष्मी उसके साथ उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं और उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। धन से जुड़ी जो भी समस्याएं वह माता लक्ष्मी की कृपा से निश्चित ही दूर होती हैं। तो विशेषकर जीवन में धन संपदा की प्राप्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की इस विशेष अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।